राम राम भारत। साथियों, आपका मित्र सुरेंद्र राणा उपस्थित हूँ अपने कुछ विचार लेके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि देश में किसान बिल के विरोध में हमारे अन्नदाता आंदोलनरत हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं अन्नदाताओं की हर जायज और सही बात के साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें सरकार की उदासीनता, इसलिए कहने जा रहा हूं कि वो बातचीत तो कर रही है, लेकिन उदासीन क्यों कहा बताऊंगा। दूसरी बात, जो विपक्ष है देश में, विपक्ष का काम किसी को भड़काना या बरगलाना नहीं है, लेकिन इतनी शर्मनाक स्थिति विपक्ष की आ चुकी है कि उन्हें वोट बैंक के अलावा कुछ दिखता नहीं। तो मतलब जली आग में घी डालने का काम विपक्ष कर रहा है। और ये सिंधु बॉर्डर पे जो अन्नदाता आंदोलन में बैठे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के फोटो या इस तरह के कुछ वायरस या खरपतवार जो इस आंदोलन में कहीं ना कहीं यदा कदा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, चिंताजनक है। और कल एक माने जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे बेन सिंह, उनके हत्याकांड का सूत्रधार जो एक खालिस्तानी आतंकवादी तिहाड़ जेल में बंद है, जगतार सिंह हवारा, उसका फोटो इस आंदोलन में, बहुत शर्मनाक बात है। और मैं न्यूज भी देख रहा था कि उसमें एक किसान नेता ही हैं जो इस आतंकवादी के समर्थन में बड़े बड़े जो है कसीदे पढ़ रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है। इन सारी जो स्थिति चल रही है इस आंदोलन से, भाई इतना मन दुखी हो गया कि सुरेंद्र राणा ने तो अपना सर मुंडा लिया। क्या कर सकते हैं। अब पहली बात करूंगा सरकार की उदासीनता। उदासीनता क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि जब देश में किसी आतंकवादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को खुल सकता है, तो ये 2 घंटे 2.5 घंटे की बात क्यों? भाई भारत सरकार, जो भारतीय कृषि मंत्री जो हैं, वो एक फास्ट ट्रैक कमेटी इस तरह की बना के दिन रात विचार विमर्श करें, अन्नदाता खुल के अपनी बात रखे, सरकार खुल के अपना पक्ष रखे, तर्क वितर्क के बाद में इस समस्या का हल क्यों नहीं? क्यों तुम किसी विपक्ष को, किसी कम्युनिस्ट को, नक्सलिस्ट को, खालिस्तानिस्ट को क्यों हावी होने दे रहे? भाई क्या चाह रहे हो? मैं इसलिए सरकार को उदासीन कह रहा हूं। अब विपक्ष की बात, वो तुम तो बिल्कुल गर्त में चले गए। तुम्हारी तो ना नीतियों का पता ना कुनीतियों का पता। किसी को चुनाव दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा। अबे देश में क्या हो रहा है? ये जी कुछ नेता इस बिल के अध्यादेश के समय में बड़े कसीदे पढ़ रहे थे, आज वही लोग विपक्ष में विरोध में बैठे हैं। मतलब बिल्कुल बंदर बांट हो रही है। ऐसा क्यों? और भाई सिंधु बॉर्डर पे जितने भी अन्नदाता बैठे हैं, और सबसे प्रार्थना है मेरी, कोई आतंकवादी पाकिस्तान से आने वाला ही नहीं होता। भारत में रह के भारत के विरुद्ध कार्य करना, गतिविधि करने वाला भी आतंकवादी होता है, और आतंकवादी किसी का नहीं होता। तो मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे वीर जिन्हें बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पे, वो सबसे कहना चाह रहा हूं मैं कि इन वायरसों से, इन खरपतवारों से बचो, नाली अपने इस आंदोलन को बचाओ। और जितना जल्दी हो सके, भारत सरकार को कह रहा हूं मैं, इस मामले को खींचने की या खिंचवाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो इस सर्दी में सिर मुंडवाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी गिर चुकी राजनीति की हालत जो है। और जितने अन्नदाता बैठे हैं सबसे मैं कह रहा हूं कि भाई ये खालिस्तानी, नक्सलाइट और कम्युनिस्ट
के हाथ का पानी पीने से पहले सोच लेना कि कहीं ना कहीं ये लोग हमारे, जो हम वहां सरहदों पे लड़ते हैं, नक्सलवाद से लड़ते हैं, एक तरफ इनसे हम लड़े और दूसरी तरफ इनके द्वारा दी हुई या किसी भी चीज को या इनसे किसी प्रकार की हमदर्दी बहुत बहुत गलत है। मेरी बात अगर किसी चमचे को बुरी लग रही हो, जलन हो रही हो, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, वो एक बर्नोल आती वो लगा लेना। ये बात है वो बोलूंगा जो है। मैं किसी के पक्ष में विपक्ष की बात नहीं करता, मैं खुल के सीधे, मैं पहले ही बोला, मैं केवल और केवल साफ और सीधी बात करता हूं। भक्त केवल भारत माता का हूं, पुण्यवर्ती का हूं। कहते हैं ना, भारत माता के चीते हैं, केवल देश और देशवासियों के लिए जीते हैं। लेकिन ये नहीं है, जो माहौल चल रहा है इसे बदलना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द बदलना चाहिए। और अन्नदाताओं से फिर हाथ जोड़ के अपील है कि जिस तरह हम अपने खेत में खरपतवार और किसी भी प्रकार की बीमारी को नहीं घुसने देते, इस आंदोलन में वो चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग के ये उमर खालिद या और भड़वे हों, या ये खालिस्तान के टुच्चे हों, इनके फोटो, इनके नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। लात मार के, लठ मार के बाहर कीजिए। अपने इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।